हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप रोजाना स्टडी का टाइम निकाल रहे होगे। आज हम 10 इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस करेंगे। एरर फाइंडिंग के 10 सेंटेंसेस का मतलब है 10 इंपॉर्टेंट रूल्स। सेट 14 है तो शुरू करते हैं बिना टाइम को बर्बाद करे। फर्स्ट सेंटेंस, देयर आर सर्टेन एनिमल्स दैट कैन लिव बोथ इन वाटर एंड लैंड। मीनिंग को देखते हैं। देयर आर सर्टेन एनिमल्स, कुछ निश्चित जानवर हैं, दैट कैन लिव, जो रह सकते हैं, बोथ, दोनों, इन वाटर, पानी में, और जमीन पर। देखो, आर के लिए आया एनिमल्स, बिल्कुल सही है। दैट कैन लिव, जो रह सकते हैं, एनिमल्स दैट कैन लिव, ये भी ठीक है, जो रह सकते हैं। बोथ, दोनों जगह, ये भी ठीक है, दोनों जगह, पानी और जमीन। इन वाटर, पानी में और जमीन पर। मैं हिंदी में बोल रहा हूं, पानी में, जमीन पर। प्रिपोजिशन अगर अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में है तो सेंस अलग अलग देते हैं। पानी में, इन वाटर, और जमीन पर तो ऑन लैंड। तो प्रपोजिशन जो होते हैं वो अलग अलग जगह पर कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से हम अलग अलग यूज करते हैं। यहां पे कुछ सेंटेंसेस हैं, क्लियर हो जाएगा आपको। द किड्स, बच्चे, रैन अराउंड द प्लेग्राउंड, प्लेग्राउंड के चारों ओर दौड़े। एंड देन, और तब, सेट, बैठ गए, ऑन द बेंच, बेंच पर। तो जो गार्डन है, प्लेग्राउंड है, उसके चारों ओर दौड़े तो आया अराउंड, और बेंच पर बैठ गए तो आ गया ऑन। किड्स के लिए आया है। अब आगे देखते हैं। द डॉग जम्प्ड, कुत्ते ने छलांग लगाई। ओवर द फेंस, फेंस होती है बाड़, जो दीवार लगा देते हैं घर के बाहर। फेंस को उसने ओवर द फेंस जंप लगाई, फेंस से। एंड लैंडेड, और वो गिरा, लैंड करा, इन द गार्डन, गार्डन में। तो इन आ गया। एनक्लोज्ड एरिया के लिए हम इन लगाते हैं। ही इज इन द रूम, तो इन द गार्डन। तो यहाँ पे ओवर आया, ओवर द फेंस, और इन द गार्डन। अगला है शी सैट, वो बैठ गई। डिसाइड, पास, नियर हर फ्रेंड, अपने फ्रेंड के पास बैठ गई। एंड लीन्ड, और झुकी, अगेंस्ट द वॉल, वॉल के सहारे। जब हम वॉल के सहारे खड़े होते हैं या बैठते हैं तो उससे हम अगेंस्ट लगाती है, बड़ा अटपटा लगता है। जैसे आई एम स्टैंडिंग अगेंस्ट द वॉल, मैं वॉल, दीवार के सहारे खड़ा हूं, तो अगेंस्ट द वॉल। तो यहाँ पे वॉल के लिए अगेंस्ट लगाया है, और बैठने के लिए हमने जो है पास बैठने के लिए नियर लगाया है। इसी तरीके से हाइकर्स, हाइकर्स होते हैं जो एडवेंचर के लिए जाते हैं। वॉक थ्रू द फॉरेस्ट, वो फॉरेस्ट से होकर गए, फॉरेस्ट है इसमें से होकर गए, थ्रू आया है। एंड रेस्टेड, और आराम करा, बाय द रिवर, बाय होता है पास में, नियर के लिए भी आता है, नियर, और नदी के किनारे उन्होंने आराम करा। तो अलग अलग कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से हम प्रिपोजिशन अलग अलग यूज करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस, वेयर इन द वर्ल्ड, संसार में कहा, यू विल फाइंड, तुम पाओगे, अ टॉलर डॉग, एक लंबा कुत्ता, बिलोंगिंग टू दिस ब्रीड, इस प्रजाति का, देन आर टॉमी, हमारे टॉमी की तुलना में। ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, क्वेश्चन मार्क आया है। मैं हिंट दे रहा हूं कि इसमें इंटेरोगेटिव सेंटेंस की ही मिस्टेक है। एक रूल है इंटेरोगेटिव सेंटेंस का, वही मिस्टेक है। अब क्या रूल होता है? व्हाट आर यू डूइंग, सब्जेक्ट जो होता है व्हाट आर यू, सब्जेक्ट से पहले हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। व्हाट आर यू, उससे पहले लगाया आर। यहां पे देखो क्या है, विल को बाद में लगाया है, ये आएगा यहां पर। ये क्वेश्चन वर्ड है, वेयर इन द वर्ड, तो वेयर इन द वर्ड यू विल, इंटरोगेटिव सेंटेंस का रूल है। व्हाट आर यू डूइंग, वेयर डू यू लिव, तो यहाँ पे वेयर इन द वर्ड विल यू। बहुत लेंथी सेंटेंस है, लेकिन छोटा सा रूल लगा है। तो कई बार बड़े सेंटेंस में जो मिस्टेक होती है बहुत ही माइनर होती है। अगला सेंटेंस देखते हैं। थर्ड, माई मदर्स हाउस, मेरी मदर का घर, विद इट्स स्पेशियस रूम्स एंड लार्ज गार्डन। ये अलग से जोड़ा हुआ है, कोऑर्डिनेटिंग सेंटेंस है, यहां से लेके यहां तक। अगर हटा भी देंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अपने हवादार रूम और बड़े गार्डन, इज बिगर देन माइन, मेरे घर की तुलना में बड़ा है। माइन, माई हाउस की जगह लगाया है, तो ये सही है, माई हाउस। यहां पे जो मिस्टेक है वो शुरुआत में है। अब सोचो क्या हो सकती है, इतना हिंट मैंने दे दिया। अगर मैं इसको कहूं तो कैसे लिख सकता हूं? माई मदर्स हाउस, द हाउस ऑफ माई मदर, द हाउस ऑफ माई मदर। इसको जब हम लिखते हैं तो अपोस्ट्रॉफी एस में लगाता हूं। यहाँ पे अपोस्ट्रॉफी एस लगाया लेकिन अपोस्ट्रॉफी नहीं लगाया, तो यहाँ पे मिस्टेक है, ये अपोस्ट्रॉफी आएगा। माई मदर्स हाउस, मेरी मदर का घर। अब ये बिल्कुल ठीक हो गया, अपोस्ट्रॉफी लग गया है। आगे देखते हैं फोर्थ,
द लीडर्स ऑफ द स्ट्राइकिंग वर्कर्स कॉल्ड फॉर द डायरेक्टर्स फॉर नेगोशिएशन। मीनिंग को, लीडर्स ऑफ स्ट्राइकिंग वर्कर्स, वर्कर्स मजदूर, स्ट्राइकिंग हड़ताल करने वाले वर्कर्स के लीडर्स। स्ट्राइक मीन्स होता है मारना और हड़ताल करना। ये एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव इंग फॉर्म और थर्ड फॉर्म से बनते हैं। तो स्ट्राइकिंग वर्कर्स मीन्स हड़ताल करने वाले वर्कर्स। तो हड़ताल करने वाले वर्कर्स के लीडर्स कॉल्ड फॉर द डायरेक्टर्स, डायरेक्टर से कॉल फॉर मीन्स मीनिंग देखते हैं क्या है, निगोशिएशन, निगोशिएशन के लिए डायरेक्टर से कॉल्ड फॉर। देखो यहाँ पे दो वर्ड होते हैं। प्रीपोजिशन जब किसी वर्ब के साथ में आता है तो उसका मीनिंग चेंज कर देता है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे लुक इनटू इन्वेस्टिगेट होता है, लुक फॉर होता है ढूंढना होता है, ठीक है। लुक अप डिक्शनरी में वर्ड मीनिंग देखना होता है, और लुक एट घूरना होता है, लुक ऑन ऑडियंस की तरह देखना होता है। तो प्रपोजिशन जब आता है तो मीनिंग चेंज हो जाता है। इसी तरीके से यहाँ पर जो प्रपोजिशन है उसका थोड़ा बतलाता हूँ मैं आपको। कॉल फॉर होता है डिमांड, रिक्वायर। तो यहाँ पे कॉल फॉर है डिमांडेड द डायरेक्टर्स फॉर नेगोशिएशन, ठीक है, कोई गलती नहीं है। दूसरा कॉल होता है पुकारना, फोन फोन पर कॉल करना, ये तो आपको पता होगा, फोन पर कॉल करना पुकारना। इट इज कॉल्ड जो भी है, ठीक है, इट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। तो कॉल पुकारना। कॉल ऑन का मीनिंग होता है आह्वान करना, टू आस्क समवन इन अ फॉर्मल वे टू डू समथिंग, किसी चीज को करने के लिए कहना, आह्वान करना, या किसी से मिलने जाना, विजिट। तो यहां पर अगर हम कहें तो कॉल ऑन भी हो सकता है, कहीं कहीं पे बुक्स में कॉल ऑन भी दिया हुआ है। कॉल ऑन मीन्स है डायरेक्टर से मिलने गए निगोशिएशंस के लिए, तो कॉल ऑन बिल्कुल ठीक है। लेकिन कॉल फॉर लगा दे तो वो भी गलत नहीं है। डिमांडेड द डायरेक्टर्स फॉर निगोशिएशन, निगोशिएशंस के लिए, बातचीत के लिए डायरेक्टर से उन्होंने डिमांड करी, तो कॉल्ड फॉर भी ठीक है, ठीक है। कॉल ऑन ज्यादा बेहतर है, लेकिन गलत ये भी नहीं। कॉल ऑन मीन्स होगा विजिटेड या फिर आह्वान करा, डायरेक्टर से आह्वान करा, कॉल्ड ऑन आह्वान करा निगोशिएशन के लिए, और कॉल फॉर हो गया डिमांडेड। तो दोनों सेंस में ये ठीक है। अभी और जो है क्लियर हो जाएगा आपको। जो कॉल फॉर डिमांड और कॉल ऑन होता है आह्वान करना या फिर विजिट। यहाँ पे कॉल ऑन का जो है कुछ सेंटेंस देखते हैं। आह्वान करना, दे आर कॉलिंग ऑन ऑल मैन, वो आह्वान कर रहे हैं सभी आदमियों एंड बॉयज, बॉयज से, ओवर द एज ऑफ 14, 14 से ऊपर की एज के, टू ज्वाइन द आर्मी, वो आर्मी को ज्वाइन करें। तो यहाँ पे कॉल ऑन है आह्वान करना। दूसरा होता है कॉल ऑन का मतलब विजिट, किसी से मिलने जाना। शी वेंट टू द हॉस्पिटल, वो हॉस्पिटल गई, टू कॉल ऑन देखने के लिए, मिलने के लिए, अ सिक फ्रेंड बीमार फ्रेंड से मिलने के लिए। तो यहाँ पे टू विजिट लगा सकते हैं, टू विजिट अ सिक फ्रेंड। तो कॉल ऑन मीन्स आह्वान करना, विजिट। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आया था स्ट्राइकिंग वर्कर्स, स्ट्राइकिंग हड़ताल करने वाले। स्ट्राइक एक ऐसा वर्ड है जो बहुत ही कॉमन है, इसको देखते हैं। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद में तो बहुत ही कॉमन हो गया था। स्ट्राइक का मतलब होता है मारना या हड़ताल करना, हिट करना। आप इसे हिट समझ सकते हो, हिट, हड़ताल करना, हिट। जैसे होता है द बैट्समैन हिट द बॉल, तो हिट फिजिकली जब आप हिट करो तो हम स्ट्राइक लगा सकते हैं। जैसे हर कार स्ट्रक, स्ट्रक यहाँ पे सेकंड फॉर्म है स्ट्राइक की, सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम होती है, स्ट्राइक स्ट्रक स्ट्रक। उसकी कार टकराई, एंड ऑन कमिंग व्हीकल, आते हुए व्हीकल से टकराई, तो हिट करी। बिल्कुल ठीक है, हिट की जगह हमने जो है स्ट्रक लगाया। द किलर, किलर कुड स्ट्राइक, हिट कर सकता है, अगेन दोबारा से हिट कर सकता है। हिट की तीनों फॉर्म हिट होती हैं, ठीक है। तो स्ट्राइक जो है वो लगाया हिट करना। द वर्कर्स डिसाइडेड, वर्कर्स ने डिसाइड करा, टू स्ट्राइक फॉर बेटर वेजेस, बेहतर वेजेस, बेहतर वेजेस के लिए उन्होंने हड़ताल करी। बेहतर वेजेस के लिए मजदूरों ने हड़ताल करने का निश्चय करा। तो स्ट्राइक होता है हड़ताल करना। तो यहाँ पे स्ट्राइक माने मारना या हड़ताल करना, हिट। स्ट्राइक का एक मीनिंग और होता है, किसी व्यक्ति या स्थान को गंभीर रूप से पीड़ित करना। पीड़ित करना अजीब हो गया, मीन्स परेशान करना या कह सकते हैं नुकसान पहुंचाना। किसी व्यक्ति या स्थान को नुकसान पहुंचाना, इसको एक वर्ड में कहें तो हिट, लेकिन फिजिकली नहीं। हिट करना लेकिन फिजिकली नहीं, केवल नुकसान पहुंचाने के सेंस में हिट करना। जैसे तूफान हिट करे, फिजिकली नहीं कर रहा है, वैसे नुकसान पहुंचा दिया। या अर्थक्वेक ने नुकसान पहुंचाया, किसी बीमारी ने नुकसान पहुंचा दिया, ठीक है। तो फिजिकली कोई हिट ना करे तो उसको हम जो है नुकसान पहुंचाने के तौर पे हम यूज कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ सेंटेंस है। अ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी
लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी विल टेक केयर ऑफ माई फैमिली, मेरी फैमिली की देखभाल करेगी इफ, अगर डिजास्टर, सब्जेक्ट है डिजास्टर, आपदा स्ट्राइक्स, प्रेजेंट डेफिनेट वर्ब है, अगर आपदा हिट करती है, नुकसान पहुंचाती है, तो स्ट्राइक है यहाँ पे नुकसान पहुंचाना, अगर आपदा नुकसान पहुंचाती है। अगला है द डिजीज, बीमारी हैज स्टक द होल कम्युनिटी, बीमारी ने स्टक मींस थर्ड फॉर्म है यहाँ पे स्ट्राइक की, हिट करा है, नुकसान पहुंचाया है पूरी कम्युनिटी को, तो यहाँ पे स्टक है नुकसान पहुंचाना। अ लार्ज अर्थक्वेक, एक बहुत बड़े अर्थक्वेक विल स्ट्राइक, हिट करेगा द वेस्ट कोस्ट, वेस्ट का जो समुद्री इलाका है कोस्ट, उसको हिट करेगा। तो हिट करने के लिए हम जो है स्ट्राइक लगाते हैं जब कोई फिजिकली ना हो, यहाँ पे मीनिंग कह सकते हैं स्ट्राइक का नुकसान पहुंचाना, किसी व्यक्ति को भी या फिर किसी जगह को भी नुकसान पहुंचाने के तौर पर हम स्ट्राइक लगाते हैं। स्ट्राइक का मीनिंग देखते हैं, नाउन होता है हड़ताल या हमला, सर्जिकल स्ट्राइक, तो स्ट्राइक जो है वो नाउन था। द स्ट्राइक लास्टेड, स्ट्राइक जो थी वो कंटिन्यूड रही, जारी रही, फॉर 3 डेज, स्ट्राइक कंटिन्यूड जारी रही फॉर 3 डेज, 3 दिन तक। स्ट्राइकिंग होता है एडजेक्टिव, आकर्षक या प्रभावशाली, जैसे स्ट्राइकिंग वर्कर्स, स्ट्राइकिंग वर्कर्स हड़ताल करने वाले वर्कर्स, लेकिन स्ट्राइक को हम जो है एडजेक्टिव, स्ट्राइकिंग को हम प्रभावशाली तौर पे भी लिख लेते हैं। ये थोड़ा सा अलग हो गया, जैसे हम कैसे व्हाट अ हिट, क्या शानदार हिट है। तो यहाँ पे स्ट्राइकिंग जो होता है वो ब्यूटीफुल के सेंस में, अट्रैक्टिव के सेंस में हम यूज करते हैं। हर स्ट्राइकिंग अपीयरेंस, उसका स्ट्राइकिंग, आकर्षक अपीयरेंस, आकर्षक मुख मुद्रा, उसका स्ट्राइकिंग फेस, हर स्ट्राइकिंग फेस, उसका आकर्षक फेस। तो एडजेक्टिव के तौर पे स्ट्राइकिंग मींस प्रभावशाली, और इसका एडवर्ब होता है स्ट्राइकिंगली। मीनिंग याद करने की जरूरत नहीं है स्ट्राइकिंगली, क्योंकि अगर आप एडवर्ब याद करने लगोगे तो दिक्कत हो जाएगी। हमेशा वर्ब ध्यान रखो या नाउन ध्यान रखो, उससे वर्ड बनाना शुरू करो। एडजेक्टिव भी जरूरी नहीं याद करो, कुछ के याद कर सकते हो जो अलग है, लेकिन हमेशा ध्यान रखो एक वर्ड याद कर लो, उसका नाउन बनाओ, उसका एडजेक्टिव बना लो, और एडवर्ब भी उसी से बनाना सीखो। द टू पेंटिंग्स, दोनों पेंटिंग्स आर स्ट्राइकिंगली मीन्स आकर्षक तरीके से डिफरेंट है इन स्टाइल, स्टाइल में आकर्षक तरीके से या अच्छे तरीके से या बेहतर तरीके से जो है डिफरेंट है। फिफ्थ सेंटेंस, शुड दीज मेजर्स फेल टू रिस्टोर ऑर्डर, हार्शर रिस्ट्रिक्शंस विल हैव टू बी इम्पोज्ड। यहाँ पे जो सेंटेंस है ये कंडीशनल सेंटेंस है, और कंडीशनल सेंटेंस में अगर मैं कहूं तो इफ से बनते हैं, लेकिन इफ की जगह एक चीज और है, हम शुड का भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं कहूं तो ये सेंटेंस इसके बाद में हार्शर रिस्ट्रिक्शंस, कठोर पाबंदियां विल हैव टू बी इम्पोज, वो इम्पोज लाद दी जाएंगी। और पहला वाला है इफ दीज मेजर्स, प्रेजेंट डेफिनेट, इफ दीज मेजर्स फेल टू रिस्टोर ऑर्डर, अगर ये मेजर्स, अगर ये तरीके असफल हो जाते हैं ऑर्डर, व्यवस्था को रिस्टोर, स्थापित करने में, रिस्टोर करने में, अगर ये तरीके असफल हो जाते हैं व्यवस्था को स्थापित करने में, कठोर पाबंदियां विल हैव टू बी इम्पोज, लगानी पड़ेंगी। तो यहाँ पे इफ की जगह शुड लगा दो, ये पूरा सेंटेंस सही है। ठीक है, तो इफ की जगह हम जो है कंडीशनल सेंटेंस में शुड लगा लेते हैं। जैसे यहाँ पे देखें, इफ दीज मेजर्स, अगर ये मेजर्स फेल टू रिस्टोर ऑर्डर, असफल हो जाते हैं ऑर्डर को रिस्टोर करने में, हार्शर रिस्ट्रिक्शंस विल नीड टू बी इम्पोज, थोड़ा सा चेंज कर दिया, विल हैव टू बी इम्पोज, विल नीड टू बी इम्पोज, तो इफ की जगह हमने यहाँ पे जो है शुड लगा दिया है, तो ये सेंटेंस सही है, कंडीशनल सेंटेंस है ये। सिक्स सेंटेंस, द प्लान वॉज टू गो फॉर द सिनेमा, प्लान था सिनेमा जाने का, बट लेकिन ओइंग टू सर्टेन हिंड्रेंसेस, ओइंग टू होता है के कारण, बिकॉज ऑफ, ड्यू टू, निश्चित पाबंदियों, हिंड्रेंसेस निश्चित पाबंदियों के कारण, इट फेल्ड ये असफल हो गया, पास्ट इंडेफिनिट में, ये भी पास्ट में ये भी पास्ट में, टेंस ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। द प्लान वॉज, प्लान था टू गो फॉर द सिनेमा, सिनेमा जाने के लिए। मैं एक सेंटेंस बोला हूँ, आई विल गो टू मार्केट, यू विल गो टू स्कूल, मैंने ये नहीं बोला यू विल गो फॉर स्कूल, यू विल गो फॉर मार्केट, नहीं, यू विल गो टू स्कूल, यू विल गो टू मार्केट, तो यहाँ पे क्या आएगा, द प्लान वॉज टू गो टू द सिनेमा, टू आएगा, सिंपल सी है, गो टू सिनेमा, गो टू स्टेशन, गो टू हॉस्पिटल, यही आता है, तो गो टू द सिनेमा। सेवन सेंटेंस, ही फील्स बैडली, वो बुरा महसूस करता है, अबाउट मिसिंग द इवेंट, इवेंट को मिस करने से, एज क्योंकि ही प्रोमिस्ड टू बी देयर, उसने प्रॉमिस करा था वहां होने का। ये सेंटेंस पास्ट में ठीक है, क्योंकि इसने पुरानी बात को जो है कहा है।
वो बुरा महसूस करता है इवेंट को मिस करने का, क्योंकि उसने वहां होने का प्रॉमिस करा था। तो ये ठीक है, मिस्टेक है यहाँ पे। ठीक है, आई एम फीलिंग गुड, ही फील्स बैडली। कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जो सेंसेशन वाले होते हैं, इंद्रियों वाले, इंद्रियों जो सुनाई, देखना, महसूस करना वाले, चखना, जीव वाले, उनके साथ में, वर्ब के साथ में हम एडजेक्टिव यूज करते हैं। जबकि वर्ब के साथ जो क्वालिफाई करता है वो एडवर्ब होता है, लेकिन हम जो सेंसेशन इंद्रियों वाले वर्ब होते हैं उनके साथ में हम एडजेक्टिव यूज करते हैं वर्ब के साथ में। तो यहां पे आएगा बैड, तो ही फील्स बैड। क्लियर हो जाएगा अभी और आपको बताता हूं। वर्ड्स ऑफ सेंसेशन है सीम, लुक, अपीयर, फील, टेस्ट, स्मेल। ये जो इंद्रियों हैं, पांचों इंद्रियां, उनके से रिलेटेड वर्ब है ये। और इन वर्ब को जो क्वालिफाई करेगा वो एडवर्ब नहीं होता, एडजेक्टिव होता है। जैसे अब तक हमने पढ़ा था ही रन्स फास्ट, रन की विशेषता जो है वो एडवर्ब करता है, ये फास्ट जो है एडवर्ब है। ठीक है, एडवर्ब है। लेकिन जहां पे ये वर्ब होंगे वहां पे एडवर्ब नहीं आएगा, एडजेक्टिव आएगा। इसको देखो, ही फील्स बैड, ये एडजेक्टिव है, वो बुरा महसूस करता है। द सूप स्मेल्स, स्मेल्स वर्ब है, डिलीशियस एडजेक्टिव है। सूप स्मेल्स, सूप जो है डिलीशियस स्मेल होता है, तो एडजेक्टिव आ गया। इट सीम्स ब्यूटीफुल, एडजेक्टिव। शी लुक्स ब्यूटीफुल, he appears intelligent, adjective, he appears intelligent. It tastes sweet, adjective. It sounds good, adjective. तो ये सारे एडजेक्टिव आते हैं इनके साथ में, इन वर्ब के साथ में। साथ में कुछ और वर्ब ऐसे हैं जिनके साथ में हम एडजेक्टिव लगाते हैं, जैसे बी, बिकम, टर्न, गेट, ग्रो, कीप, मेक और प्रूव। ये कुछ वर्ब ऐसे हैं जिन्हें ध्यान रखना, जिनके साथ में हम एडवर्ब नहीं लगाते, एडजेक्टिव लगाते हैं। यहाँ पे कुछ इसके एग्जाम्पल हैं, सेंटेंस, बाद में स्क्रीनशॉट ले लेना। When he heard the news, जब उसने न्यूज को सुना, he became sad, became वर्ब हो गया और sad यहाँ पे एडजेक्टिव है, वो दुखी हो गया। आफ्टर द डिस्कशन, डिस्कशन के बाद, हिज मूड, उसका मूड, टर्न बदल गया, जॉयफुल, जॉयफुल एडजेक्टिव, उसका मूड जॉयफुल टर्न हो गया। तो यहाँ पे टर्न वर्ब है और एडजेक्टिव हो गया जॉयफुल, तो टर्न के साथ में भी हम जो है एडजेक्टिव लगाते हैं। When she received the good news, जब उसको अच्छी न्यूज मिली, she got excited, वो खुश हो गई। तो एक्साइटेड यहाँ पे एडजेक्टिव है और गॉट के साथ में लगाया है, गॉट की जगह हम लगा सकते हैं शी वॉज एक्साइटेड, शी बिकेम एक्साइटेड, शी वॉज एक्साइटेड, शी बिकेम एक्साइटेड, शी गॉट एक्साइटेड। नेक्स्ट है ओवर टाइम, समय के साथ, डियर फ्रेंडशिप, उनकी मित्रता, ग्रू पास्ट इंडेफिनिट हो गई, स्ट्रॉन्ग एडजेक्टिव है, स्ट्रांगली नहीं लगाया हमने, ग्रू स्ट्रॉन्ग। तो ये वर्ब ऐसे हैं जिनके साथ में हम एडजेक्टिव लगाते हैं क्वालिफाई करने के लिए, एडवर्ब नहीं लगाते। स्क्रीनशॉट ले लो, इनका जरूर ध्यान रखना, क्योंकि ये जनरली कई बार हम मिस्टेक कर देते हैं, ध्यान रखो इनका। आगे बढ़ते हैं, सेंटेंस एर्थ, ही इज एज इंटेलिजेंट इफ नॉट मोर इंटेलिजेंट देन हिज ब्रदर हु हैज क्वालिफाइड फॉर दिस पोस्ट। ये सेंटेंस ऐसा है जो बहुत ही मुश्किल सा लग रहा है और है भी मुश्किल। इसमें दोनों डिग्री हैं, पॉजिटिव डिग्री भी है, कंपैरेटिव डिग्री भी है। देखो देन भी आया और पॉजिटिव डिग्री भी, इंटेलिजेंट, एज इंटेलिजेंट, दोनों के रूल हमें इसमें लगाने हैं। अब रूल क्या था, अगर एज आता है पॉजिटिव डिग्री में, एज आता है तो, वरना नहीं, अगर एज आता है तो उसके साथ में एज का जरूर यूज करेंगे, सो आता है तो एज का यूज करेंगे। तो यहाँ पे ये रूल यहाँ पे भी लगा दो, ही इज एज इंटेलिजेंट, पॉजिटिव डिग्री है। अब यहाँ पे कहीं नहीं लिखा एज, भाई पूरा तो करना पड़ेगा ना, ही इज एज इंटेलिजेंट एज, तो ये मिस्टेक होगी। ही इज एज इंटेलिजेंट एज, वो उतना ही इंटेलिजेंट है जितना, इफ नॉट मोर इंटेलिजेंट, अगर ज्यादा भी नहीं है, देन हिज ब्रदर, अपने भाई की तुलना में, हु हैज क्वालिफाइड फॉर दिस पोस्ट, जिसने इस पोस्ट के लिए क्वालिफाई करा है। अभी देखते हैं यहाँ पे, जब दो सेंटेंस हो, सेंटेंस में दोनों डिग्री हो, तो हम दोनों के रूल लगाएंगे। जैसे एज के साथ में एज, सो के साथ में एज, अगर दिया हुआ है, अभी क्लियर हो जाएगा आपको। यहाँ पे सेंटेंस है ही इज एज इंटेलिजेंट एज, वो उतना ही इंटेलिजेंट है जितना, इफ नॉट मोर देन हिज ब्रदर, अगर ज्यादा नहीं अपने भाई की तुलना में। तो यहाँ पे जो है पॉजिटिव डिग्री भी आ गई, एज इंटेलिजेंट पॉजिटिव डिग्री है, और बाद में जो है कंपेरेटिव डिग्री आ गई देन। सेकंड सेंटेंस, शी इज नॉट सो इंटेलिजेंट एज, वो उतनी इंटेलिजेंट नहीं है जितनी हर सिस्टर, उसकी सिस्टर, बट लेकिन,
शी इज मोर, लेकिन वो ज्यादा हार्ड वर्किंग है, देन हर, उसकी तुलना में। तो दोनों डिग्री हैं, अलग अलग सेंटेंस है, कॉमा के बाद में दोनों डिग्री का यूज करा है। वो उतनी इंटेलिजेंट नहीं है जितनी कि उसकी सिस्टर, लेकिन वो ज्यादा हार्ड वर्किंग है देन हर, उसकी तुलना में। आगे बढ़ते हैं, सेंटेंस 9। द बॉक्स फुल ऑफ बुक्स, बॉक्स बुक से भरा हुआ है, विच माई वाइफ ब्रॉट होम, जो मेरी वाइफ लाई थी लास्ट वीक घर, आर इन द गैराज, गैराज में। ये देखो अलग से जोड़ा हुआ है, इसे अगर हम हटा दें तो मीनिंग पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये अलग से जोड़ा हुआ है। ये बीच का पार्ट सही है, पास्ट में मेरी वाइफ जो घर लाई थी, ये ठीक है। द बॉक्स ये सब्जेक्ट है, और इसके लिए आया ये, द बॉक्स फुल ऑफ बुक्स आर इन द गैराज। यहाँ पे सब्जेक्ट जो है वो ये, इसमें मेन क्या है, बॉक्स, फुल ऑफ बुक्स, बॉक्स है, बॉक्स के लिए आ रहा है जो गलत है। ये जो है ऑफ से इधर वाला लेते हैं बॉक्स, तो यहां पे क्या आएगा, इज आएगा। द बॉक्स फुल ऑफ बुक्स इज इन द गैराज, गैराज में है, तो बॉक्स के लिए हमने लगाया इज। लास्ट सेंटेंस है 10। द पुलिस एक्यूज हिम, पुलिस ने उस पर आरोप लगाए, फॉर सेटिंग फायर, आग लगाने के, टू द बिल्डिंग, बिल्डिंग को, बट ही डिनाइड, लेकिन उसने मना कर दिया। पास्ट में, ये भी पास्ट में, ये भी पास्ट में, सेकंड फॉर्म। बीइंग होने का, बीइंग मींस होना, ही डिनाइड उसने मना कर दिया, होने का, इन द एरिया, एरिया में होने के लिए उसने मना कर दिया। पुलिस ने उस पर आरोप लगाए, तो एक्यूज होता है आरोप लगाना, इसका नाउन होता है एक्यूजेशन। और जब एक्यूज होता है तो हम इसके साथ में ऑफ लगाते हैं, तो यहाँ पे क्या है, द पुलिस एक्यूज्ड हिम ऑफ सेटिंग फायर। ऑफ के साथ में प्रपोजिशन के साथ में इंग फॉर्म आती है, ये बिल्कुल सही है। तो ऑफ कोई भी प्रपोजिशन हो उसके साथ में इंग फॉर्म आती है, बट टू को छोड़कर, ठीक है। इंग फॉर्म वर्ब की है, इंग फॉर्म आती है, तो यहाँ पे जो है ऑफ के बाद में सेटिंग आ गया। द टीचर एक्यूज, टीचर ने आरोप लगाया, हिम ऑफ स्टीलिंग, टीचर ने उस पर चुराने का आरोप लगाया। एक और सेंटेंस देखते हैं नाउन का, यू कांट जस्ट मेक एक्यूजेशंस, तुम केवल आरोप नहीं लगा सकते हो, नाउन है ये, इन्हें मिला के वर्ब बन गया। यू कांट जस्ट मेक एक्यूजेशंस, तुम केवल आरोप नहीं लगा सकते हो, लाइक दैट, इस तरह के। तो एक्यूज के साथ में हम ऑफ यूज करते हैं। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, गुड बाय।